प्रश्नमाली 3G का 18वां सवाल देखते हैं। इसमें देखिए एक आयत और ये दूसरा आयत और तीसरा 3 आयत दिया हुआ है और तीनों का क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा, हम भी जानते हैं सूत्र में क्या है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बस हमारा सवाल यहीं से अब चालू हो गया। अब धीरे धीरे करके लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ हल लिखिए। अब यहाँ लिखते हैं माना कि पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई क्या मान लीजिए, x। ठीक है, x मान लेते हैं, x मीटर। अच्छा, और माना कि पहले आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब प्रश्न का पहला शर्त क्या है कि क्षेत्रफल क्या है, दूसरे क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या है सवाल, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और 6 मीटर कम है। अच्छा, दूसरे आयत का लिखते हैं यहाँ पर, दूसरे आयत की लंबाई पहले आयत से कितना लंबाई उसकी, पहले आयत की है x से कितना मीटर अधिक है, 11 मीटर। ये 11 मीटर हो गया। ठीक, पहली लंबाई धन 11 मीटर पहला हो गया। ठीक है, और दूसरे आयत की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 6 मीटर कम है। मतलब y उसकी चौड़ाई थी पहले आयत की, उससे 6 मीटर कम। कम का मतलब घटाना हो गया। ठीक, बस अब सवाल यहाँ से हम लोग हल करना चालू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ये पहला आयत जो है दूसरे के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आराम से हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, दूसरे आयत के क्षेत्रफल से। ठीक, तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसी भी का भी क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सेम टू सेम होता है। यहाँ भी लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, एकदम एक एक लाइन कर रहे हैं। थोड़ा सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोग पूरे इत्मीनान से उसको देखिए एकदम। ठीक है, अब देखिए पहले आयत का कितना है x, लंबाई और चौड़ाई कितना है गुणे y हो जाएगा। अब दूसरे आयत में भी क्या है, अच्छा लंबाई ये पूरा है आपका x धन 11, चौड़ाई कितना है, एक गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा का चिन्ह है तो चौड़ाई कितना है y ऋण 6। हाँ, अब देखिए सवाल यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, धन नहीं है, गुणा का चिन्ह है, यही देखना है, इसलिए यहाँ पर एक्स वाई हो गया। अब ये बराबर आ गया है। अब एक्स में वाई का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई। अच्छा, फिर एक्स में हम गुणा करेंगे 6 का तो कितना होगा 6x। बीच में किसका चिन्ह है, ऋण का, ये ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अब ये धन चिन्ह है, ये धन चिन्ह लग गया। अब 11 में किसका गुणा होगा, y का, तो कितना होगा 11y। फिर 11 में किसका गुणा होगा 6 का, तो 11 छके 66। धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण लग जाएगा। अब समझ में आ गया। बस अब जितने भी हैं एक्स वाई वाले पद सब एक तरफ ले आइए। एक्स वाई है, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई धन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। बराबर, बराबर के चिन्ह नहीं देना यहाँ पर। फिर ऋण 6, तो यहाँ पर आएगा तो धन 6x हो जाएगा। यहाँ पर ऋण धन 11y है तो यहाँ पर आएगा तो ऋण 11y हो जाएगा। और ये 66 ही छोड़ दीजिए, इसको ऋण 66 यहाँ रह जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं। ठीक, धन और ऋण दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, धन 6x है, ऋण 11y है, बराबर ऋण 66। ये समीकरण आपका पहला हो गया, पहला निकल गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कहता है एक तीसरा भी है आयत। ठीक है, उसमें क्या है, उसका भी क्षेत्रफल बराबर है। उसका क्या है 22 मीटर अधिक है और 9 मीटर चौड़ा कम है। लंबाई उसकी 22 मीटर अधिक और 9 मीटर चौड़ा कम है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीसरे आयत की लंबाई कितना होगा, पहले मीटर से, पहले आयत से कितना है, पहला आयत x से, उससे कितना है
22 मीटर अधिक, अधिक का मतलब ज़्यादा, मतलब जोड़ना है, गुना नहीं करना है। यहाँ पर गुना नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिए, ये नहीं गुणा कर दीजिए आप लोग तो गलत हो जाएगा। अब तीसरे आयत की चौड़ाई कम, कम का मतलब घटाना है, भाग मत कर दीजिएगा। चौड़ाई कितना है पहले आयत की, y है, उससे क्या करना है 9 मीटर एक कम है बस। अब यहाँ पर सेम टू सेम होगा, यहाँ भी वही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, पहला आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तीसरे आयत का, सवाल में ही दिया है देखिएगा, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। किसी में गुणा भाग नहीं करना, ये नहीं लिखना कि 2 गुना है वो 4 गुना, नहीं कुछ नहीं ऐसा। अगर ऐसा लिखा होता तब हम कुछ करते हैं, ठीक है। अब पहला आयत का कितना है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई होते हैं, तो आप लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सूत्र आप लोग याद रखिएगा। इसमें 2 सवाल ऐसे आए हैं, एक आपका जो है संपूरक कोण वाला, और दूसरा जो है ए आयत वाला, ठीक है, इसके आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लंबाई इसका पहले आयत कितना था, x था, जो पहला शुरू में था, एकदम सेम टू सेम वही है। देखिए यहाँ भी देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई पहले आयत का था, बस वही सेम टू सेम यहाँ भी उतार देंगे, x गुणे y बराबर, ये लंबाई कितनी है, ये देखिए यहाँ पर है x धन 22, गुणा का चिन्ह, चौड़ाई कितना है y धन 9, इसीलिए हम एक एक लाइन कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कोई जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं एकदम, लेकिन हम इसलिए समझाने के लिए कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग आराम से देखिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, केवल लगाने से नहीं होता है, जल्दी से बता देने से, समझा रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब दोनों का आपस में गुणा होगा, यहाँ पर धन का चिन्ह नहीं है, गलती मत करिएगा, तो यहाँ पर x y हो जाएगा, गुणा होगा आपस में। तो अब देखिए, अब यहाँ पर x में y का गुणा होगा, तो x y हो जाएगा। आप लोग जो है पिछले वाले जो प्रश्नावली 2 में सब अचर का गुणा वाले में सब पढ़े होंगे, सब कैसे हम लोग दोनों पे आपस में गुणा करते हैं, बस वही है, थोड़ा सा सवाल बढ़ जाता है। अब फिर x का पहला इसमें गुणा होगा, फिर x का इसमें गुणा होगा, तो x में 9 में गुणा हो तो 9x हो जाएगा, चिन्ह लगाना है, ये ऋण का चिन्ह है, धन ऋण का गुणा हो तो ऋण होता है, ठीक। अब 22 में y गुणा होगा तो क्या, अच्छा इसमें धन का चिन्ह ये है, तो पहले धन का चिन्ह लिख लेते हैं। 22 में y गुणा होता क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22y होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ऋण y होता तो ऋण धन का गुणा होता, ये धन और धन का गुणा होता धन आया था, अगर ऋण होता तो ऋण धन गुणा होता तो ऋण आता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 22 में 9 का गुणा करिए, ऋण का चिन्ह है तो ये ऋण का चिन्ह लग गया, धन ऋण का गुणा होता ऋण हो जाएगा। अब 22 में 9 गुणा करेंगे तो ये आपका 198 आएगा, ठीक है। अब जितने x y वाले पद हैं सब एक तरफ लाइए, ए एक्स वाई है, ए धन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण एक्स वाई। अच्छा, ये ऋण 9x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन 9x हो जाएगा, इधर धन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 22y हो जाएगा, बराबर 198 ऋण में है तो ये ऋण में हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या क्या, ये 9x बचा, ऋण 22y बचा, बराबर 198 माइनस में हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण हमको 2 भी मिल गए, 2 और या 1, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बस थोड़ा सा सवाल और रह गया है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, आप लोग बहुत सुंदर सुंदर लिखिएगा आराम से, अच्छे से। हम जल्दीबाजी में लिख रहे हैं, थोड़ा सा मतलब राइटिंग सही नहीं आ पाता है, क्योंकि इधर कैमरा को भी कंट्रोल करना होता है। अब यहाँ पर जो पहला समीकरण क्या है 6x ऋण 11y बराबर, ये देखिए ये समीकरण पहला है ऋण 66, ठीक। हाँ, अब दूसरा क्या है हमारा समीकरण है, देखिए दूसरा समीकरण हम ध्यान देते हैं। दूसरा हमारा आया है 9x ऋण 22y ऋण 198, तो यहाँ पर क्या है 9x ऋण 22y बराबर ऋण 198 है। हाँ, अब देखिए इसमें दोनों में कोई एक पक्ष तो आपको बराबर करना ही पड़ेगा, चाहे 6 वाला करिए चाहे मतलब x या y, दोनों में कोई एक पद को आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में जो ना आसान लगे उसको कर लीजिए। हमको तो y का पद ठीक लग रहा, क्योंकि 11 दूना का 22 2 ही बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, आपको समझाने के लिख रहे हैं, ठीक है।
समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर ठीक है, गुणा करने पर तो यहाँ पर 2 गुणा कर दिया, 2 में 6x ऋण 11y बराबर ऋण 66। ठीक, तो यहाँ पर 6 दूना का 12x और यहाँ जाएगा 11 दूना का 22y। देखिए यही तो लाना था हमको, 22y आ गया। अब 2 में इसका गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13 132, ऋण है तो ऋण हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप इसको ले आइए, 9x ऋण 22y बराबर ऋण 198 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पर क्या है, चिन्ह को बदलेंगे तो बदलने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर। अब यहाँ पर घटाया जाए क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों ऋण ऋण है, तो कैसे होगा, घटेगा तभी तो चिन्ह बदलेगा। तो ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा धन और ये जाएगा ऋण। ठीक, तो ये 12 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 3x। हाँ, 3x बचेगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, घटेगा तो 66 आएगा। ठीक है, तो x ये 3 गुणा में है, यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या बच जाएगा 22 मीटर। 22 मीटर है, कौन सा है 22 मीटर, ये आपका जो हम लोग ने पहले आयत की लंबाई मानी थी आपका x जो है ये हो गया 22 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए। रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट आपका ये है, बस 6x ऋण 11y बराबर 66 दिया हुआ है। 6x का मान है कितना आया, 22 आया है, गुणा 22 हो गया, ऋण 11y बराबर 66 हो गया। ये दोनों को आप में गुणा करेंगे तो आएगा 132 ऋण 11y बराबर 66। अब 75 कर लीजिए तो ऋण 11y बराबर 66 ऋण 132। सॉरी, यहाँ पर जो है ऋण का चिन्ह है, ये देखिए चिन्ह का गलती देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 132 ऋण 11y बराबर, ये दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 198। ठीक, उसके बाद से 75 कर लीजिए, ऋण ऋण धन हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 198/11। भाग कर लीजिए आप, यहाँ पर भाग करें तो 11 एक कम 11, 8 बचेगा, 11 8 88, ये आ गया 18 मीटर। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर क्या हल करना हमको, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है कि क्या ज्ञात करना, देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग नीचे लगा लीजिएगा सवाल को, यहाँ पर लिख देते हैं हम। हाँ, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम x माने थे, चौड़ाई y माने थे। x का मान आपका जो है कितना आया है, x का मान देखिए यहाँ पर जो है आपका x का मान 22 मीटर और y का मान 18 मीटर। तो बस यहाँ पर लिख दीजिए 22 गुणे 18, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 396 मीटर आएगा। और ये वर्ग मीटर होगा क्योंकि मीटर मीटर गुणा तो वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आप चाहें तो पूरी उत्तर की आप जांच कर सकते हैं आराम से, चाहे तो दूसरा आयत की लंबाई है, दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा, 22 और धन 11 जोड़ लीजिएगा, 22 और 11 जोड़ेंगे तो देखिए 22 धन 11, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 22 11 33 आ जाएगा। ठीक है, और y कितना आया है आपका 18 आया है, 18 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में 6 घटाएंगे तो ये आपका 12 आएगा। ये दोनों आपस में गुणा करें तो 12 3 36, अब बात है 36 3 39, देखिए 396 आ गया। इसी प्रकार से हम जो ये दूसरा हल कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी 22 जोड़ सकते हैं। ये 22 आपका जो है x का मान था और 22 जो है ये आपका बढ़ जाता है। अच्छा, y का मान कितना था, अच्छा ये 44 हो गया और y का मान था आपका 18 मीटर, इसकी चौड़ाई इससे 9 मीटर कम थी तीसरा का, इसको 9 घटा देंगे तो बचेगा 9। अब यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे दोनों का आपस में तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36 3 39, देखिए तीनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया ना। बस यही सवाल आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे थे, ये आपको करना नहीं है, मतलब समझाने के लिए कह रहे थे कि हमारा उत्तर सही है। ठीक है।